कोफ्ते बनाने के लिए आधा किलो बीफ का कीमा, 2 अदद प्याज, 10-12 हरी मिर्चें, बेसन, धनिया और पुदीना ले लिया, पिसी हुई मिर्च, नमक, अदरक लहसुन और एक अंडा। इसके अंदर है काली मिर्च और ज़ीरा पिसा। ये प्याज डाल दी, इसको हम बारीक चॉप करेंगे कोफ्तों में डालने के लिए। हरी मिर्च डाली है, फिर ये प्याज का पानी निचोड़ लिया, इसको दोबारा डालेंगे क्योंकि अगर हम पानी छोड़ देते हैं तो फिर जो है ना कोफ्ते टूटने लग जाते हैं। कीमा डालेंगे, तो हम इसमें कीमा डाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़ीरा और काली मिर्च, लाल मिर्च और नमक। अब ये बेसन है, कर रहे हैं। और थोड़ा सा अंडा डालेंगे इसके अंदर, बाइंडिंग के लिए डाला है ताकि हमारे कोफ्ते टूटे नहीं। अब हमने इसकी गोल गोल गोलियां बना ली हैं। 14 से 15 इसके कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। ग्रेवी के लिए टमाटर 2 अदद, उनको पीस लिया मशीन में। 2 अदद प्याज है, इन्हें भी बारीक पीस लिया। लहसुन अदरक 1 से 1.5 चमचा, लाल पिसी हुई मिर्च, हल्दी, नमक हस्बे ज़रूरत। आधा कप के करीब हम इसमें तेल डालेंगे। 2 पत्ते इसमें डाल दिए छोटे छोटे से, 1 दालचीनी का टुकड़ा डाला और 4-5 काली मिर्च डाल दी हमने इसके अंदर। ऐसे कड़कड़ाएंगे, प्याज डालना शुरू करेंगे। अब प्याज को फ्राई करेंगे और गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, उसके बाद मसाले डालेंगे। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। तमाम मसाले धनिया के साथ इसमें डाल देंगे हम, जिसमें नमक है, मिर्च है, हल्दी है और पिसा हुआ धनिया। थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, मसाला जल जाए। अगर लगे तो थोड़ा सा पानी ज़रा सा डाल देंगे, 1 चमचे के बराबर। ये 2 टमाटरों का जो पेस्ट बनाया था अब हम उसमें ये शामिल कर रहे हैं। धीमी आंच पे करके थोड़ी देर पकाएंगे ताकि टमाटर कच्चे ना रहें। भूनने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत थोड़ा सा, ताकि हमारा मसाला लगे नहीं। और ढककर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम ढक्कन हटा के देखेंगे इसे। फ्राई करेंगे इसकी, ताकि इसका कच्चापन जितना भी है वो ख़त्म हो जाए। इसमें भून लिया है। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे कि कोफ्ते हमारे इसमें आराम से पक जाएं। इसमें बॉयल आने देंगे, थोड़ा पानी डाल दिया है हमने। अब बॉयल आ जाए तो फिर हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। बॉयल आ गया है, अब हम इसे धीमा करेंगे और एक एक कोफ्ते डालेंगे। ये कोफ्ते हमने तले नहीं हैं, कच्चे ही हैं। स्लोली डालेंगे, आराम आराम से डालेंगे, जगह देख के। और ढक्कन ढक के 10 मिनट के लिए पकाएंगे और थोड़ी थोड़ी देर में देगची को हिला देंगे ताकि कोफ्ते चारों तरफ से पक जाएं। थोड़ा सा देगची को हिलाएंगे ताकि हमारे सारे कोफ्ते आराम से हो जाए। ये हो गया माशाल्लाह से। अब हम इसे ढक के धीमी आंच पे 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। अब इसमें हमने बॉयल आलू डाल दिए हैं जो नमक डाल के उबाले थे, और इसको मिक्स कर देंगे। हमारे कोफ्ते आलू तैयार हो गए हैं। अब हमें डिश आउट करेंगे। मसाला इसमें यूज़ करेंगे ताकि हमारा फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाए, और धनिया से इसको गार्निश करेंगे। इंशाल्लाह आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसे ट्राई कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए।